नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट पा। यदि आप कर्मचारी हैं और खासकर यदि आप शिक्षक हैं और आपकी सारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तो वो कौन सी छुट्टी है जिसे आप ले सकते हैं और आप अनुपस्थित नहीं करार किए जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम उसी छुट्टी पर फोकस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सा एक ऐसा छुट्टी है जो आपको सरकार ने नियम में बना कर दिया है और वो छुट्टी सालों तक लिए जा सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसी छुट्टी जो सारी छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद भी लिया जा सकता है। यदि आपके पास छुट्टियां हैं लेकिन फिर भी आप जानिए, क्योंकि यह ऐसी छुट्टी है जो आपके आकस्मिकता में काम आ सकता है, तो उस छुट्टी के बारे में जानना सभी कर्मियों को जरूरी है। चूंकि मैं शिक्षकों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं और उसी से संबंधित खबरें लेके आता हूं, तो आपको, यदि आप शिक्षक हैं तो इसे जरूर देखें। यदि आप अन्य कर्मी भी हैं तभी ये जो छुट्टी का जो प्रकार है आप इसे जरूर सकें देखें, इसलिए क्योंकि ये बिहार सेवा संहिता से कंसर्न्ड है। तो बिहार सेवा संहिता से जो आच्छादित जितने भी राज्यकर्मी हैं बिहार सरकार के, सभी को ये छुट्टियां दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपके सामने शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने एक पत्र जारी किया था 1444, और ये 1444 जो पत्र था और ये जारी हुआ था 2 जून 2025 को, और ये था राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय शिक्षकों को छोड़कर, यानी नियोजित शिक्षकों को छोड़कर। ठीक है, नियोजित शिक्षक क्योंकि ये राज्यकर्मी नहीं है, तो ये जितने भी लोगों का जिक्र यहाँ किया गया ये सभी राज्यकर्मी श्रेणी के आपको शिक्षक हैं। तो इनको ये आपको दे है ये सारी छुट्टियां, ये जो मैं अभी कुछ लिस्ट में छुट्टी दिखाऊंगा ये शिक्षकों को खासकर छुट्टियां दे है। और वो छुट्टी जो बताऊंगा जो सबको, सारी छुट्टियां खत्म हो जाए तो सबको दे है, वो कौन सी छुट्टी है। चलिए हम आपको बताते चलते हैं कि छुट्टियों की स्थिति क्या है। आकस्मिक अवकाश मिलता है, विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है जिसे हम स्पेशल लीव कहते हैं, मातृत्व अवकाश, प्रसव अवकाश इसको कहा जाता है, शिशु देखभाल अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, उपार्जित अवकाश है। उसके बाद आपको आधे वेतन की छुट्टी का अवकाश है, उसके बाद रूपांतरित छुट्टी है, असाधारण अवकाश है, अदेय छुट्टी है। ये 10 छुट्टियों का जिक्र किया गया था शिक्षकों से संबंध में। अब चूंकि बात मैं कर रहा हूं कि वो छुट्टी जब सारी छुट्टियां खत्म हो जाए, कोई छुट्टी आपके पास नहीं रहे, तब भी प्रावधान है कि आप, परिस्थिति ऐसी बन रही है कि छुट्टी की आपकी आवश्यकता है, आपकी अनुपस्थिति नहीं मानी जाए, आपको एब्सेंट न माना जाए, तो छुट्टी पे लेके चला जाए। वेतन मिलना नहीं मिलना अलग विषय है। आप अवकाश पे गए हैं, वो आप वेतन रहित है, वेतन सहित है, इसकी इसकी बात नहीं है, वो अवकाश से संबंधित है। वो अवकाश है जिसका नाम है असाधारण अवकाश। चलिए इस असाधारण अवकाश के बारे में हम आपको पूरी डिटेल जानकारी हम आपको देखेंगे इस वीडियो में, देखेंगे और हम आपको बिहार सेवा संहिता के उन सारी कंडिकाओं के माध्यम से, नियमों के माध्यम से इन सारी चीजों को स्पष्ट करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। असाधारण अवकाश, बिहार सेवा संहिता के नियम 180, इसको देखेंगे 180 नियम को, 236, 248। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर स्पष्ट नहीं होइएगा तो आगे आपको समस्या हो सकती है। इसलिए आपको जरूरत हो नहीं हो, नॉलेज के लिए जरूर इसको देख लीजिए, तभी ये वीडियो मैं आपके लिए अभी बना रहा हूं। 248 के तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाएगी इन 3 नियमों के आपको अंतर्गत। उक्त अवकाश की अवधि का कोई वेतन आदि दे नहीं होगा। जब कोई असाधारण अवकाश में चला जाता है तो उसको वेतन नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, हटाया नहीं जा सकता है, वेतन नहीं मिल सकता है असाधारण अवकाश। अब आगे है कि इसकी स्वीकृति की क्या स्थिति बनेगी। अब देखिए इसकी स्वीकृति कैसे मिलेगी। कोई अगर असाधारण अवकाश अप्लाई कर देता है तब क्या होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षकों से संबंध में अगर बात है, अगर आप अन्य कर्मी हैं तो आपके जो अपने इमीडिएट ऑफिसर होंगे, आपके जो विभागीय प्रमुख होंगे उनके द्वारा होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के अंदर ही इसकी स्वीकृति अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा। यानी 7 दिन के अंदर असाधारण अवकाश के लिए आप लाइबल है कि नहीं, इसको आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी उस पर निर्णय ले लेंगे। आपको या तो एक्सेप्ट करेंगे या उसे रिजेक्ट कर देंगे। अब चलते हैं ये नियम आखिर कहता क्या, इस नियम के तहत क्या क्या चीजें आपको इस असाधारण अवकाश में आती हैं, कितने दिनों तक जा सकते हैं, किस आपको परिस्थिति में जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस तीनों नियमों को, जिसमें सबसे विशेष नियम आपको 180 और 236 है। 248 जो है इन दोनों को कंसर्न करता है, तो इन दोनों को जरूर हम
देखेंगे। चलिए देखते हैं उसे। हम देखेंगे नियम 180। नियम 180 क्या कह रहा है, कब पढ़ना है इसको। विशेष परिस्थितियों में यानी स्पेशल कंडीशन कोई हो और स्पेशल कोई कंडीशन में आप फंसे हुए हैं और नियमों के अधीन कोई अन्य छुट्टी अनुमान्य न हो तो असाधारण छुट्टी दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी छुट्टी लेखे में विकलित नहीं की जाती। ऐसी छुट्टी में कोई छुट्टी वेतन अनुमान्य नहीं है। ये छुट्टी वेतन क्या है, आपको ध्यान होगा, आकस्मिक अवकाश में जाते हैं, स्पेशल लीव में जाते हैं, अन्य भी प्रकार के जो 10 प्रकार के जो अवकाश में कुछ ऐसे प्रकार हैं, जब जाते हैं तो आपको वेतन मिलता है। लेकिन यह ऐसा छुट्टी है जिसमें आपको वेतन अनुमान्य नहीं है। अब आगे देखते हैं। छुट्टी मंजूर करने के लिए शक्तिमान प्राधिकारी किसी अनुमान छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है। मान लीजिए कोई पहले से छुट्टी आपको आपने लिया हुआ है और आप असाधारण अवकाश पे जाना चाहते हैं तो उसके साथ दिया जा सकता है। ये कौन करेगा, जो आपको अथॉरिटी है छुट्टी देने का। और बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की कालावधि में भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है। भूतलक्षी यानी पहले से भी उसको अगर कोई आवेदन दे देता है तो पिछले प्रभाव से ही, भूत का मतलब होता है जो चीजें पास्ट हो गई, उस भूतलक्षी प्रभाव से इसको रूपांतरित किया जा सकता है। टिप्पणी में क्या है, राज्य सरकार विशेष कारणों से इस शर्त को हटा सकती है कि असाधारण छुट्टी तभी दी जा सकती है जबकि कोई अन्य छुट्टी नियम या अनुमान न हो, परंतु किसी सरकारी सेवक को असाधारण छुट्टी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जबकि उसके लिए भत्ता सहित छुट्टी अनुमान हो। टिप्पणी 2, बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की कालावधि में उप नियम ख के अधीन असाधारण छुट्टी में रूपांतरित करने की शक्ति निरपेक्ष है। दूसरे शब्दों में ऐसा रूपांतरण तभी अनुज्ञेय है जबकि बिना छुट्टी की अनुपस्थिति प्रारंभ होने के समय सरकारी सेवक के लिए अन्य छुट्टी अनुमान। चलिए, ये बहुत सारी इसमें इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है जो बहुत कठिन है। इस कठिनता में हमको पढ़ना नहीं है, हमको बस इतना जानना है कि सारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, विशेष परिस्थिति है तो आपको छुट्टी मिल सकती है, उस कब से ले सकते हैं, इन सब बातों की चर्चा हो गई। अब आगे एक चीज ध्यान रखना है कि यह नियम है, नियम 152 के तहत विशेष परिस्थिति से संबंधित है। ये जो छुट्टी है, अभी कई सारी चीजें यहाँ लिखी गई टिप्पणी 1 टिप्पणी में, लेकिन निर्णय जय आपको विधि जो है ये कुछ बताई गई। यहाँ निर्णय विधि जो है, यहाँ कहा गया है कि 152 के साथ विशेष परिस्थिति से संबंधित है, इसलिए नियम 180 का लाभ अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये केस जो है इस पे आया है, जो विशेष परिस्थिति से संबंधित है। 152 क्या कहता है कि छुट्टी आपका अधिकार नहीं है और ये जो छुट्टी है आपका विशेष परिस्थिति में। आगे देखते हैं, असाधारण अवकाश विशेष परिस्थिति में स्वीकृत किया जाता है जब कोई अन्य अवकाश आवेदक के जिम्मे शेष नहीं है। उक्त अवकाश से असाधारण अवकाश की स्वीकृति हेतु दावा किया जा सकता है। आपको ये इसी केस में ये सारी चीजें आया है। कहा गया कि उक्त परिस्थिति में असाधारण अवकाश की स्वीकृति हेतु दावा किया जा सकता है जब कोई आपके पास छुट्टी दे नहीं हो, आपकी परिस्थिति विकट हो, विशेष परिस्थिति में हो। आगे देखते हैं कितने दिनों तक लिया जा सकता है। इसमें आगे वही 236 नियम है, 180 को हमने जान लिया और ये 236 नियम को जानते हैं। असाधारण छुट्टी सरकारी सेवक को विशेष स्थितियों में दी जा सकती है जब इन नियमों के अधीन कोई दूसरी छुट्टी अनुमान नहीं हो। वही नियम वहां कह रहा है। आगे क्या है, यहाँ कहा गया है कि दूसरी छुट्टी अनुमान होने पर संबद्ध सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करें। नियम 180 हम लोगों ने देख लिया है। अब कुछ अन्य चीजों को हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए ये छुट्टी कब तक लिया जा सकता है। अब इसकी स्थिति क्या बनती है। एक अनुच्छेद 306 है, इसको हम पहले देख लेते हैं, लेकिन एक अनुच्छेद 198 है, इसको जानना जरूरी है। अवकाश के साथ अथवा बिना अवकाश के 5 वर्षों की अवकाश के साथ, मान लीजिए कोई पहले छुट्टी पे थे और उसके साथ असाधारण अवकाश जुड़ गया, उसके अवकाश के साथ कहेंगे, या अवकाश लेकर, अवकाश के साथ अथवा बिना अवकाश के 5 वर्षों की लगातार अनुपस्थिति के उपरांत एक पदाधिकारी को समझा जाता है कि सरकारी नियोजन से वो बाहर है। अगर वो लगातार 5 वर्ष तक वो अनुपस्थित कोई होता है तभी माना जाता है कि वो कब, यानी सेवा से बाहर है। अन्य उपबंधों की व्यवस्था आपको विचलित करती है। इन सब चीजों को हमने कारण से बताया। अब चलिए ऊपर जरा पढ़ते हैं 306 नियम को। इस मामले में लागू कोई भी परिनियम के विशेषाधिकारों के अध्ययन विशेष परिस्थितियों में जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश नियमतः अनुज्ञेय न हो, अवकाश देने में सक्षम पदाधिकारी इन विनियमों के अतिरिक्त अन्य ढंग से कर्तव्य से अनुपस्थिति का अवकाश दे सकता है। अगर कर्तव्य से अनुपस्थिति है तो वो विशेष परिस्थिति में अवकाश दे सकता है। नियम आपका 236 भी वही कहता है। अब एक और चीज यहां देख ले, एक कर्तव्य से अनुपस्थित पदाधिकारी जो इस प्रकार दिए गए अवकाश पर है कोई अनुपस्थिति भत्ता नहीं पाएगा। अगर कोई है तो अनुपस्थिति भत्ता उसको नहीं मिलेगा।
यदि भारतीय सिविल सेवा एक सदस्य तथा सैन्य पदाधिकारी है, जब सिविल अवकाश नियमों के अध्याधीन व किसी भी पद पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं रहेंगे, ये आपको सिविल सेवा की स्थिति में है, सिवाय उस स्थिति के जब असाधारण अवकाश एक पखवाड़ा से अधिक नहीं होता। चलिए यहाँ स्पष्ट किया गया है, ख को जरा हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ 5 वर्ष की क्या बात है। कोई भी पदाधिकारी असाधारण अवकाश का अधिकारी नहीं है, परंतु अनुच्छेद 198 के उपबंध के अध्याधीन इस अनुच्छेद के अंतर्गत अवकाश की अवधि की कोई सीमा नहीं है। अगर वो अवकाश पे जा रहा है तो असाधारण अवकाश की कोई सीमा नहीं है, इस अवकाश में कोई सीमा नहीं है। पर अनुच्छेद 198 क्या कहता है कि 5 वर्ष के लगातार अनुपस्थिति के बाद ही उसको आपको नियोजन से यानी सरकार की व्यवस्था से बाहर समझा जा सकता है। तो असाधारण अवकाश के बारे में यहाँ कहा गया कि परंतु अनुच्छेद 198 के उपबंध के अध्याधीन इस अनुच्छेद के अंतर्गत अवकाश की अवधि की कोई भी सीमा नहीं है, इस अवकाश की कोई सीमा नहीं है। यहाँ तो अवकाश लेके वो जा रहा है और यहाँ अनुपस्थिति की, बिना अवकाश की अनुपस्थिति की बात हो रही है। यहाँ क्या कहा गया, अवकाश के साथ अथवा बिना अवकाश के 5 वर्षों की लगातार अनुपस्थिति के उपरांत यानी 5 वर्ष तक आप अगर ये छुट्टी है ले सकते हैं। स्थिति यही 198 वही बता रहा है, इतनी लंबी तक आप इस छुट्टी की व्यवस्था में रह सकते हैं। तो ये एक असाधारण अवकाश एक ऐसा अवकाश है कि जब सारी छुट्टियां खत्म हो जाती है तो इस असाधारण अवकाश का आप उपभोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।